हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 हार्ट टेस्ट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। As Mrs. Thompson stood in front of her sixth grade class on the very first day of the school, she told the children as untruth. Like most teachers, she looked at her students and said she loved them all the same. However, that was impossible because there is in the front row, stamped in his seat, was a little boy named Teddy Stoddard. तो बच्चों, मिस्टर थॉमसन अपनी 6 क्लास के ग्रेड के सामने खड़ी हुई थी और वो उनका फर्स्ट डे उस स्कूल में था। तभी उन्होंने उन सभी बच्चों से एक झूठ बोला। लाइक मोस्ट टीचर्स, शी लुक्ड एट हर स्टूडेंट्स एंड सेड दैट शी लव्ड देम ऑल द सेम। सभी बाकी टीचर्स की तरह उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि वो उन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन बच्चों, यह बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बच्चों फ्रंट रो में फ्रंट सीट पर एक बच्चा खड़ा हुआ था जिसका नाम टेडी स्टोडर्ड था, जो कि अपनी सीट पर झुका हुआ था। मिसेस थॉमसन हैड वॉच्ड टेडी द ईयर बिफोर। मिसेस थॉमसन ने टेडी को एक साल पहले देखा था एंड noticed that he did not play well with the other children, that his clothes were messy and that is constantly indeed a bath. तब उन्होंने देखा, उन्होंने ये नोटिस भी किया कि वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता और उसके क्लोथ्स भी बहुत ज्यादा मेसी रहते हैं और वह बहुत दिनों तक नहाता भी नहीं है। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं रहता। It got to the point where Mrs. Thompson would actually take delight in marking his paper with a bold red pen, making bold X's and then putting a big F at the top of his paper. और बच्चों, इस प्रकार मिसेस थॉमसन ने, जो कि एक्चुअली अपना पेपर बना रही थी, उन्होंने एक ब्रॉड रेड पेन से अपना पेपर बनाया और उसके बाद उन्होंने रेड पेन से एक बोल्ड एक्स बनाया और एक बड़ा सा एफ बनाने में बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। At the school where Mrs. Thompson thought she was required to review each child past record and she put studies off until last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. और बच्चों, एक बार स्कूल में मिसेस थॉमसन ने सोचा कि क्यों ना वो सभी बच्चों के रिकॉर्ड को एक बार दोबारा रिवाइज करे और उन्होंने जो टैडी का रिकॉर्ड था वो सबसे लास्ट में रखा। लेकिन बच्चों, टैडी के रिकॉर्ड को देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई। टैडीज फर्स्ट ग्रेड टीचर रोट, टैडी के फर्स्ट क्लास के टीचर ने लिखा था, टैडी इज अ ब्राइट चाइल्ड विद अ रेडी लाफ। टैडी एक बहुत ही अच्छा बच्चा है जो कि हमेशा हंसता रहता है। He does his work neatly and has good manner. वह अपना काम बहुत ही स्वच्छ तरीके से करता है और उसमें बहुत सारे good manners हैं। He is a joy to be around और वो सब जगह खुशियां फैलाता रहता है। His second grade teacher wrote, उसके second grade के टीचर ने लिखा था, Teddy is an excellent student, well liked by his classmate, but he is troubled because his mother has a terminal illness and life at home must be struggled. और बच्चों से टैडी की सेकंड ग्रेड की टीचर ने लिखा था कि टैडी एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है और उसके सभी क्लासमेट उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ट्रबल के कारण, क्योंकि उसकी जो माँ है वो बहुत दिनों से बीमार चल रही है और लाइफ एट होम मस्ट बी स्ट्रगल, और उसकी जो जिंदगी उसके घर पे है वो बहुत ज्यादा संघर्षमय है। His third grade teacher wrote, और बच्चों उसकी थर्ड क्लास की टीचर ने लिखा था, His mother's death has been hard on him. He tries to do his best, but his father doesn't show much interest and his home life will soon affect him if some steps aren't taken. और बच्चों उसकी थर्ड ग्रेड क्लास की टीचर ने लिखा था कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड है और वो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पिताजी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और बच्चों उसकी जो लाइफ है वो उसके घर की लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। अगर कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए तो उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। Teddy's fourth grade teacher wrote, Teddy doesn't show much interest in the school. He doesn't have many friends and he sometimes sleeps in the class. टैडी की फोर्थ क्लास के टीचर ने लिखा था कि टैडी बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट शो नहीं करता और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं। कई बार वो क्लास में सोता भी रहता है। टैडीज फिफ्थ ग्रेड
teacher wrote, he is completely withdraw. He doesn't communicate at all. और बच्चों टेडी की 5th क्लास की टीचर ने लिखा था कि वह बिल्कुल भी किसी भी बच्चों से बात नहीं करता. But now Mrs. Thompson realized the problem. लेकिन बच्चों अब मिसेस थॉम्सन को प्रॉब्लम समझ में आ गई थी and she was ashamed of herself. और उन्हें अपने ऊपर शर्म आ रही थी. She felt even worse when her students brought her Christmas present wrapped in beautiful ribbons and bright papers except for Teddy. और बच्चों उन्हें यह सोचते हुए भी बड़ी शर्म आ रही थी कि कब जैसे जब क्रिसमस पे उनके स्टूडेंट उनके लिए बहुत सुंदर रिबन्स और पेपर्स में लिपटे हुए गिफ्ट लेके आते हैं, लेकिन टैडी उनके लिए गिफ्ट नहीं लेके आता. हिज प्रेजेंट वाज क्लमजी wrapped in the heavy brown paper that he got from the grocery bag. तो बच्चों उसका जो प्रेजेंट होता है वो एक ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ होता है जो कि एक ग्रोसरी बैग से लेता है. Mrs. Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Mrs. Thompson को उसे खोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है. Some of the children started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing and a bottle that was 1/4 full of perfume. और बच्चों जब वो गिफ्ट खोलती हैं तो बाकी सारे बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि जो ब्रेसलेट उसने प्रेजेंट किया था उसमें से कुछ स्टोन मिसिंग होते हैं और जो बॉटल परफ्यूम की वो प्रेजेंट करता है उसमें सिर्फ थोड़ा ही परफ्यूम होता है. बट शी स्प्लिट द चिल्ड्रन लाफ्टर व्हेन शी एक्सक्लेम्ड हाउ प्रिटी द ब्रेसलेट वॉज. लेकिन बच्चों वो तभी सभी बच्चों को बताती हैं कि यह ब्रेसलेट देखो कितना खूबसूरत है. पुटिंग इट ऑन एंड टबिंग सम ऑफ द परफ्यूम ऑन द रिस्ट. और बच्चों उसके बाद ब्रेसलेट पहन के वो अपने ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम छिड़कती हैं. टैडी Stoddard stayed after school that day just long enough to say, Mrs. Thompson today was smiled just like my mother used to. तो बच्चों उस दिन जो टैडी था वो स्कूल खत्म होने के बाद थोड़ी देर तक वहां रुका रहा और क्योंकि वो मिसेस थॉम्सन से ये कहना चाहता था कि आज आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हंसी. After the children left, she cried for at least 1 hour. और बच्चों जब सब बच्चे चले गए तो वो कम से कम 1 घंटे तक रोती रही. One that very day, Mrs. Thompson quit teaching, reading, writing and arithmetic. और उस दिन से उन्होंने पढ़ना लिखना और arithmetic छोड़ दिया. From the next day, she began to teach children. और अगले दिन से वो बच्चों को पढ़ाने लगी. Mrs. Thompson paid particular attention to Teddy. और वो टैडी पर एक पर्टिकुलर अटेंशन देने लगी. As she worked with him, his mind seems to come alive. और जैसे जैसे उन्होंने उसके साथ काम किया उसका दिमाग थोड़ा सा अलाइव होने लगा. The more she encouraged him, the faster he responded. और बच्चों जैसे जैसे वो उसे encourage करती रही उतनी जल्दी जल्दी वो response करने लगा. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest student in the class. और साल खत्म होते होते टैडी अपनी क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बन गया. एंड डिस्पाइट हर लाई दैट शी वुड लव ऑल द चिल्ड्रन द सेम, टैडी बिकम वन ऑफ हर टीचर्स पेट. और बच्चों इस बार उनका जो झूठ जैसे कि वो सब बच्चों से बराबर प्यार करती हैं, टैडी इस बार उनका एक प्यारा बच्चा बन गया. अ ईयर लेटर शी फाउंड अ नोट अंडर हर डोर फ्रॉम टैडी. और 1 साल के बाद उन्हें अपने दरवाजे के नीचे टैडी के द्वारा लिखा गया एक नोट मिला. Telling her that she was still the best teacher he ever had in his whole life. और बच्चों उस नोट में लिखा था कि आप मेरी पूरी लाइफ की सबसे बेस्ट टीचर हैं. 6 years went by before she got another note from Teddy. और बच्चों 6 साल बीतने के बाद उन्हें टैडी के द्वारा एक और नोट मिला. He then wrote that he had finished high school. उसमें लिखा था कि उसने अपना हाई स्कूल खत्म कर लिया है. 3rd in his class. और वो अपनी क्लास में 3rd आया है. And she was still the best teacher he ever had in the life. और उसने लिखा था कि अभी भी आप ही मेरी बेस्ट टीचर हैं जो कि अभी तक उसे अपनी लाइफ में मिली हैं. 4 years after that, 4 साल के बाद she got another letter saying that while things had been tough at times, he had stayed in school. और बच्चों 4 साल के बाद उन्हें एक और लेटर मिला जिसमें ये लिखा था कि चीजें उसके लिए थोड़ी सी टफ हो गई हैं. Had stuck with it and would soon graduate from college with the highest of honors. He assured Mrs. Thompson that she was still the best and favorite teacher he had ever had in his whole life. तो बच्चों उसमें
उस लेटर में लिखा था कि चीजें अब उसके लिए थोड़ी सी टफ हो गई हैं और वो जल्द ही अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर लेगा और अब भी मिसेस थॉमसन ही उसकी बेस्ट टीचर हैं जो कि अब तक उसे अपनी लाइफ में मिली हैं। Then 4 more years passed and yet another letter come और बच्चों उसके बाद 4 साल और बीत गए और उन्हें एक लेटर और में आया। This time he explained that after he got his bachelor degree he decided to go a little further। उसने लिखा था कि अपनी ग्रेजुएट की डिग्री पाने के बाद उसने थोड़ा और आगे जाने का फैसला किया है। The letter explained that she was still the best and favorite teacher he ever had और उस लेटर में लिखा था कि वो अभी भी उसकी बेस्ट टीचर हैं। बट नाउ दिस नेम वॉज अ लिटिल लॉन्गर। द लेटर वॉज साइंड Theodore F. Stoddard MD और बच्चों लेकिन इस बार उसका जो नाम था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जहां पर लिखा था Theodore F. Stoddard MD। The story doesn't not end there। लेकिन बच्चों कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। You see there was yet another letter that spring और बच्चों अब एक और लेटर आने वाला था। Teddy said he had made this girl and was going to be married और बच्चों उसमें लिखा था कि टेडी अब एक लड़की से मिला था और वो जल्द ही उससे शादी करने वाला था। He explained that his father had died a couple of years ago and he was wondering if Mrs. Thompson might agree to sit at the wedding that was usually reserved for the mother of the groom और बच्चों उसने लिखा था कि उसके पिताजी की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी है और वो चाहते हैं कि शादी में जिस जगह पर माँ बैठती है वहां पर मिसेस थॉमसन अगर बैठ जाएं। ऑफ कोर्स मिसेस थॉमसन डिड और बच्चों ऐसा ही हुआ, मिसेस थॉमसन ने वही किया। एंड गेस व्हाट और बच्चों गेस करिए उसके बाद क्या हुआ। शी रोड दैट ब्रेसलेट द वन विद सेवरल rhinestones missing। तो बच्चों इस बार मिसेस थॉमसन ने वही ब्रेसलेट पहना था जिसमें से कुछ स्टोन्स मिसिंग थे। Moreover, she made sure she was wearing the same perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together। और बच्चों उन्होंने बच्चों वही परफ्यूम लगाया जो कि टेडी को उसकी माँ की याद दिलाता था। They hugged each other and Dr. Stoddard whispered in Mrs. Thompson's ear, Thank you Mrs. Thompson for believing in me। और बच्चों उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हक किया और डॉक्टर स्टूडर्ड ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि थैंक यू मिसेस थॉमसन मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील इम्पोर्टेंट, मुझे खास महसूस कराने के लिए। एंड शोविंग मी दैट आई कुड मेक अ डिफरेंस और मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ। मिसेस थॉमसन विद tears in her eyes whispered back, she said, Daddy, you have it all wrong। तो बच्चों उसके बाद मिसेस थॉमसन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने टैडी के कान में कुछ फुसफुसाया। Daddy, you have it all wrong। तुमने ये सब गलत किया है। You were the one who taught me that I could make a difference। वो तुम हो जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। I didn't know how to teach until I met you। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे सिखा सकती हूँ। तो बच्चों आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।